हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जीएसटी की न्यू पॉलिसी, जो एक नया रिफॉर्म जीएसटी 2.0 अभी कुछ टाइम पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सारी स्लैब्स और सारी डिटेलिंग वगैरह रखी थी, बट ये लॉन्च हुआ है, कह सकते हो ये इम्प्लीमेंट हुआ है कल से ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। संडे को जब पीएम मोदी एड्रेस कर रहे थे नेशन को, तो उन्होंने इस न्यू रिफॉर्म को, जीएसटी के न्यू रिफॉर्म को क्या कहा? इन्होंने कहा है जीएसटी बचत उत्सव। राइट, संडे को व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द नेशन, उस टाइम पे कहा गया कि भाई आप सब जो है अभी फेस्टिवल के टाइम पे जम के शॉपिंग करो, क्योंकि ये जीएसटी बचत उत्सव है, सेविंग फेस्टिवल। राइट, खैर अभी ये जीएसटी 2.0 में या ये जो न्यू पॉलिसी आई है, इसमें क्या क्या रेट्स हैं, कौन से स्लैब के अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। विल सी द इम्पैक्ट एज वेल, है ना, कि भाई अभी जीएसटी की चीज़ें कट डाउन हो गई हैं और अब कम हमें रेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके कुछ लॉसेस होने वाले हैं, एंड विल सी द बैकग्राउंड एज वेल, है ना। तो पूरी एनालिसिस करेंगे अभी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस 2.0 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी एज पर न्यू जीएसटी पॉलिसी, न्यू जीएसटी सिस्टम, वी हैव 2 स्लैब्स नाउ। तो अब सिर्फ 2 स्लैब्स होंगी, पहले 4 स्लैब्स होती थी। राइट, अर्लियर वी वर हैविंग 4 स्लैब्स, 5, 12, 18 एंड 28 का। अब हमारे पास सिर्फ 2 स्लैब्स हैं, 5 एंड 18, है ना। 5% के अंदर कुछ अब चीजें आ गई हैं जो कहीं ना कहीं पहले 12 में थी, और एक आधी जो 18 में थी उनको 5 में किया गया है। तो सेव करने की कोशिश हो रही है इनकम को। एंड एट द सेम टाइम 28 वाला तो खत्म ही हो गया, तो वहां की जो चीजें थी शायद उसको, उसमें से कुछ चीजों को उठा के 18 के अंदर लेके आए हैं। अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर रही है, बचत कराने की कोशिश की जा रही है, सेविंग्स हमारी शायद होंगी, और शायद होंगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को तो फिर इसमें लॉस है। तो एक और एडिशनल स्लैब है यहाँ पे, जिसको कह रहे हैं सुपर टैक्स, है ना, 40% स्लैब। अब इसके अंदर जो चीजें रखी गई ना, वो बड़ी अच्छी चीजें हैं, बढ़िया सी चीजें वहां पे रखी गई हैं। क्या क्या है वो अभी देखेंगे। बेसिकली ये 5% के अंदर हमारे एसेंशियल जो चीजें होती हैं उसको रखा गया है। 12% के अंदर हमारी जो नीडी चीजें कह सकते हो आप, उनको रखा गया है। एंड 14% में सारी लग्जरी चीज़ों को रखा गया है। गवर्नमेंट आई बिलीव यहाँ से कुछ जो कट करी गई है ना ये स्लैब्स, तो इसके थ्रू कुछ पैसा रिटर्न निकालने की कोशिश में होगी। फटाफट से देख लो, ये स्क्रीन पे आपकी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 5% स्लैब के अंदर क्या क्या रखा गया, जैसे मैंने कहा ही कि जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, डेली फूड आइटम, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह इसमें है, जैसे शैम्पू और मतलब वही हाउस होल्ड की सारी चीज़ें, हेयर ऑयल से लेके शैम्पू, टूथपेस्ट से लेके आपके बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, घी वगैरह, नूडल्स, पास्ता, जितनी भी चीज़ें होती हैं, फूड आइटम कुछ जो अगेन एसेंशियल काइंड ऑफ कैटेगरी में रख सकते हो आप उनको, तो ये सारी चीज़ें इसमें 5% स्लैब के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट जो स्लैब है वो हमारा 18% वाला जो है, इसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, व्हीकल्स वगैरह हैं, एसी, टेलीविज़न अगेन ये 18% के स्लैब में, अगर 32 इंचेस से ज़्यादा है तो वो टेलीविज़न को यहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा 3 व्हीलर व्हीकल्स जो आपके कार वगैरह हैं इसमें आ जाएंगे। 18% के स्लैब में इसको, इन आइटम्स को रखा गया है। वेयरएज इफ यू टॉक अबाउट 14% स्लैब, तो इसमें जैसा मैंने कहा बढ़िया सी चीज़ें रखी गई हैं, लग्जरी, और ये सिन गुड्स कह रहे हैं। सिन गुड्स का मतलब जिनसे हमारा नुकसान हो सकता है, तो नुकसान करना है तो ज़्यादा पे के नुकसान करके करें। राइट, अब जैसे वो पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो व्हीकल्स वगैरह हैं, एट द सेम टाइम जो मोटर व्हीकल्स वगैरह, जो बाइक्स वगैरह हैं 350 सीसी से ऊपर की, उनको रखा गया है। यहाँ आईपीएल टिकट, पिस्टल, रिवॉल्वर, ये सारी चीज़ें इस स्लैब में रखी गई हैं। मतलब महंगी चीज़ें, है ना, लग्जरी चीज़ें, महंगी चीज़ें, जिसको पे करने वाले को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनको रखा गया है और ठीक ठाक स्लैब में रख दिया गया है उसको। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ 0%
जीएसटी गुड्स भी हैं इसमें 0% स्लैब के अंदर, जो पहले भी थी, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको उठा के फिर 0% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। स्पेशली ये स्टेशनरी आइटम एंड स्पोर्ट प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह, ये बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है। 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स इंक्लूडिंग कैंसर ड्रग्स, एट द सेम टाइम मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस 0% स्लैब में रख दिया गया है बूस्ट करने के लिए इस सेक्टर को। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए 0% के अंदर इसको रखा गया है। सो यस, ये जो कुछ आइटम्स हैं आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स के अंदर इनको रखा गया है। नाउ अब ये तो स्लैब वाली बात हो गई एंड ऑलमोस्ट ये चीजें हर किसी को पता ही चल गई हैं। पॉइंट ये है कि क्या अभी जैसे अब ये कल से इंप्लीमेंट हो गया है ना, तो अब पॉइंट ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे कंज्यूमर कह लो हमारे ऊपर, या फिर जो दूसरे और इम्पैक्टफुल फैक्टर्स हैं, जैसे देयर आर स्टेट्स। अभी क्या है ना, जब जीएसटी को स्टैब्लिश किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह रही इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस थी, लोगों को समझने में शुरू इनिशियली प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फर्दर कई सारी जब मीटिंग्स हुई जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें जीएसटी को कट करने की बात बहुत पहले से चल रही थी। ये ऐसा नहीं अभी अभी स्टार्ट हुआ और एकदम से करके रख दिया इन्होंने। वहां पे स्टेट्स की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए जाने लगे, बिकॉज स्टेट के पास जीएसटी का एक ठीक ठाक पैसा जाता है। तो खैर वन बाय वन इन पॉइंट्स पे बात करेंगे, और क्या इससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है और क्या इससे कुछ किसी को लॉस हो सकता है, ये दोनों ही पॉइंट्स जरा एक बार ध्यान से समझ लेना। सबसे पहली चीज, अगर बेनिफिट की बात की जाए तो अगेन ऑन संडे जब पीएम मोदी वाज एड्रेसिंग नेशन, तो उन्होंने उसी टाइम पे कहा था कि भाई 2.5 लाख करोड़ की सेविंग हम इंडियन कर सकते हैं। अभी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एग्जैक्टली नहीं पता, वो एक बात, एक स्टेटमेंट जरूर आ गई वहां से, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टोटल सेविंग जो है अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ऐसा कहा जा रहा है, एनालिसिस है, एक्सपर्ट्स वगैरह जो कह रहे हैं 13% तक की सेविंग। मतलब ये कि अगर आप हाउस होल्ड पे 10,000 एक्सपेंड करते हो, इनिशियली कर रहे थे, तो अब शायद आप 9,800-700 के आसपास में आपका बजट जो है वो हो जाएगा, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। वहीं अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस एट द सेम टाइम जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसके थ्रू सेविंग अप टू 18% इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस न्यू रिफॉर्म, राइट। तो ये कुछ बेनिफिशियल बातें तो जरूर नजर आ रही हैं, बट मुद्दा अल्टीमेटली यही है कि क्या कंज्यूमर्स हमारे पास इसके बेनिफिट्स कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, ये देखने वाली बात है। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इनिशिएटिव ले रखी हैं, कंपैरिजन, पहले क्या सेल्स थी, क्या किस रेट पे दे रहे थे, अभी कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ध्यान हमें भी रखना पड़ेगा कि हाँ जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि क्या है ना, जो जैसे कंपनीज वगैरह जिनके पास पहले के टैक्स रेट पे जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लेके रखी हुई हैं, जिनको उन्हें सेल करना है, ऑब्वियसली वो लॉस में जाके सेल नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए 1 मंथ का टाइम भी लिया गया है कई सारे सेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चलो आप विद इन अ मंथ चीजों को सेल आउट करके एंड देन फिर नए रेट पे सेल करना शुरू कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी अभी देखने वाली बात होगी कि क्या उसके बेनिफिट्स अल्टीमेटली हमें नजर आ रही हैं, जो चीजें यहां पे कही गई हैं क्या वो एक्चुअली वो पेपर पे दिख रही हैं। सो वो शायद ग्रेजुअली धीरे धीरे 1-1.5 महीने 2 महीने में हमें समझ आएगा भी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो स्टेट की तरफ से, क्योंकि ये नए रेट पे और नए सिस्टम को, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी बहुत पीछे एनालिसिस हुई है, राइट। ये 2022-1 से एक्चुअली ये चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश थी, रेट्स को कट डाउन करने की पॉलिसी पे बातें चल रही थी, स्टेट्स के ऑब्जेक्शंस हर बार आते थे, खासकर वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। नॉन बीजेपी स्टेट्स जो हैं, है ना, नॉन बीजेपी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ये चीज का है, क्योंकि स्टेट्स को जीएसटी का एक ठीक ठाक सा पोर्शन जाता है। इट इज अगेन फाउंड एंड चेक्ड एंड सेड दैट जो ये होम अप्लायंसेस हैं, आपके जो हाउस होल्ड की चीजें होती हैं, ग्रॉसरी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इन सब के थ्रू जीएसटी का 28-30% रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। 28-30%।
सिर्फ ये 2-3 सेक्टर से और आइटम्स के थ्रू। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑब्वियसली यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जो आइटम्स पहले 18% के स्लैब में थे उनको सीधा 5% के स्लैब में रख दिया गया है। जो 12% में थे उनको 5% में, कुछ को 0% में रख दिया गया। तो वहां पे एक लॉस जो है वो रेवेन्यू लॉस स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। एंड देयर आर सो मेनी स्टेट्स जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे केरला वगैरह, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो अगेन नॉन बीजेपी स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ऑल। तो अभी स्टेट्स को जैसा पहले भी जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तो एक स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई अगर लॉस होगा तो सेंटर विल पे। यही स्टेटमेंट फिर से एक बार दी गई है एंड कोशिश यही है कि जो ये 40% वाला स्लैब है यहाँ से ठीक ठाक सा इनकम निकाल के और सब कुछ कवर कर लिया जाए, बढ़िया से चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट भी आ गई है कि 4.1 लाख का बेनिफिट गेन स्टेट गवर्नमेंट्स को होंगी जब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लॉसेस भी होंगे छोटे थोड़े बहुत, लेकिन हाँ 4.1 लाख करोड़ का बेनिफिट जो है, गेन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को होने वाला है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है एसबीआई रिपोर्ट के अंदर, रिसर्च रिपोर्ट के अंदर, राइट। खैर, तो ये कुछ बातें हैं ये न्यू पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में बेनिफिट एंड लॉस को लेके। अब जरा सा ये भी समझते हैं कि भाई इसकी जरूरत पड़ी क्यों। तो अब इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो पहले से भी प्लान चल रही थी भाई चेंज करना, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था टैरिफ वाला, है ना। ये जो यूएस की तरफ से जो टैरिफ की बातें और जो वार्निंग दी जा रही थी, अप्रैल के टाइम में ही फर्स्ट टाइम ट्रम्प की तरफ से वो स्टेटमेंट आई थी, राइट, दैट 50% टैरिफ विल बी इम्पोज्ड। और तब से ही इस फ्रेमवर्क पे काम करना ज्यादा तेजी से इनफैक्ट शुरू कर दिया गया था। 15 अगस्त को ही पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई हम जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर नजर आता है वो ये 50% टैरिफ का है कि भाई इम्पोज कर दिया अल्टीमेटली यूएस ने अगस्त में, और उसके बाद पीएम मोदी ने ये इम्प्लीमेंट भी करा, एक अनाउंसमेंट कर दी 15 अगस्त के आसपास। एंड देन आप समझो जब ये टैरिफ इम्पोज होती है 25% पहले एंड देन अगेन 50% टैरिफ, तो उससे नुकसान ये है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएस के अंदर कम सेल होंगी, और इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो एक्सपोर्ट होती हैं यूएस के अंदर। तो अब ये कट करने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो नुकसान, जो लॉस होने वाला है इंडियन सेलर्स को उस मार्केट के अंदर, यूएस के मार्केट के अंदर, तो उनको कस्टमर्स यही प्रोवाइड कर दिया जाए अपने ही कंट्री के अंदर। तभी तो वो स्वदेश का भी, स्वदेशी का भी नारा दिया गया है, राइट। सो अपने ही कंट्री के अंदर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, उनके यूजर्स और कंज्यूमर्स को बढ़ा दिया जाए, राइट। यही एक सबसे बड़ा रीजन रहा होगा इस रिफॉर्म को लेके आने का और इंप्लीमेंट करने का। 3 सितंबर को 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है और उसमें निर्मला सीतारमन ने अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई ये चीजें होनी है और आज के आज ही होनी है ना। उसी टाइम पे सारी ये फ्रेमवर्क रेडी कर दी गई एंड अनाउंसमेंट कर दी गई कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे होगी, ये हमारे स्लैब्स होंगे, ये स्लैब्स कट किए जा रहे हैं और ये आइटम्स यहाँ आएंगे। सो यही है पूरी ओवरऑल जीएसटी की स्टोरी। एंड लेट्स सी दिस रिफॉर्म इज हाउ मच बेनिफिशियल, और कितने तरीके से कहाँ से हमें बेनिफिट पहुंचा पाता है या नहीं। द टाइम विल स्पीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।